देख पा रहे हैं ये 7, फिर उसके बाद 8। तो यहाँ पर जो भी हमारे ऑप्शन है, तो आपको इन्हें सभी को आपको एक क्रम में, आपको यहाँ पर जैसा आपने डायरी में लिखा हुआ है वैसा सेम आपको यहाँ पर करना है। तो अब मैंने यहाँ पर लगभग 8 कर चुका हूँ, मैं 9वें नंबर का करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने 9वें नंबर का कर लिया है, फिर 10वें का, और फिर उसके बाद 11, तो यहाँ पर और 12। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो भी मेरे बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे, अब वो यहाँ पर टोटल ऊपर आ चुके हैं 12 के 12 वर्ड। यहाँ पर यदि आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक टू वॉच का एक ऑप्शन दिखाई देता है। तो इनमें जो भी आपके वर्ड लिखे हैं वो डायरी में लिखे हुए वर्ड से मैच कर जाएंगे, और फिर आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट। तो हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट का जो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ चुका है ओके सक्सेसफुल। तो यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है और आपका वॉलेट यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट हो जाता है। अब दोस्तों, वॉलेट क्रिएट करने के बाद जो आपने बैकअप की लिखी हैं, आपको इन बैकअप की को आपको संभाल के किसी एक इम्पोर्टेंट डायरी में आपको लिखना है, क्योंकि यदि आप इन बैकअप की को खो देंगे, आपने इस वॉलेट के अंदर चाहे 110 यूरो का पैकेज लिया हो, चाहे आपने 11,000 यूरो का पैकेज लिया हो, चाहे आपके इसके अंदर एक अल्टीमा हो, 10 अल्टीमा हो या एक बिटकॉइन हो, यदि आपने इन बैकअप की को खो दिया तो आप अपने एसेट तक अपनी पहुंच को खो देंगे। यानी कि यदि इसकी बैकअप की आपने खो दी और आपके मोबाइल से डिलीट हो गया, तो इसकी कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। इसमें ना तो क्रिएट करने के लिए मैंने आपके सामने क्रिएट करके दिखाया, इसमें ना तो कोई ईमेल लगी आपकी, ना कोई आपका पासवर्ड बना, ना कोई आपके डॉक्यूमेंट लगे। यहाँ पर क्या है, इनकी बैकअप की निकली हुई है। तो ये बैकअप की क्या है, इनकी एक धरोहर है। आपको इन बैकअप की को अपने जमीन के मकान के दस्तावेज की तरह आपको संभाल के रखने, यह आपके डिजिटल एसेट की संपत्ति के डॉक्यूमेंट हैं, तो आपको इन्हें संभाल के रखना है। अब इसके अंदर एक पिन बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो पिन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे की ओर एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग का। हमें यहाँ पर इस सेटिंग ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, और इसमें आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिक्योरिटी। तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक एरो का निशान दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर इस एरो में आ रहा है तो उसकी भी स्प्लिटिंग करनी है। तो आप कम से कम यहाँ पर स्मार्ट वॉलेट के अंदर 5,000 स्मार्ट को यहाँ पर लाएं। अब स्मार्ट आप कहाँ से ला सकते हैं? स्मार्ट आपको खरीदना होगा अपने एक्सचेंज से। आप कॉइन स्टोर एक्सचेंज और मैक्सी एक्सचेंज कहीं से भी आप यहाँ पर स्मार्ट को परचेस करके यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यदि आपको इसके अंदर स्मार्ट डालना है, तो यहाँ पर आप स्मार्ट पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको रिसीव का ऑप्शन दिखाई देगा, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका एड्रेस आ चुका है। आपको इस एड्रेस पर अपने किसी भी एक्सचेंज से आप इसमें स्मार्ट डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने यहाँ पर बूस्टर स्प्लिट आपने परचेस किया। अब जो भी आपने बूस्टर परचेस किया हुआ है, तो आपको उसे यहाँ पर आपको डिपॉजिट करके आप इसके अंदर लाते हैं। यहाँ पर इसमें बूस्टर का ऑप्शन है। आपको यहाँ पर आप चाहते हैं कि जो भी आपने बूस्टर लिया है, आपको उसमें कोई भी स्मार्ट की फीस ना लगे। यहाँ पर दिखा रहा है कि मिनिमम आपके पास 50 स्मार्ट होने चाहिए वॉलेट में, सिर्फ चेक करने के लिए कि आपके पास में कौन सा स्मार्ट है, कितना बैलेंस है, आपको कितना रिवार्ड क्लेम करने के लिए आ चुका है, आपके पास कौन कौन से स्प्लिट हैं। तो वो जानकारी जानने के लिए आपको अपने वॉलेट के अंदर मिनिमम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मात्र 50 स्मार्ट होना कंपलसरी है। यदि इतना सिर्फ 50, ये आपका मात्र $1 से भी कम का अमाउंट बनता है। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 50। लेकिन अब यदि आप चाहते हैं कि आपने यहाँ पर और भी कई प्रकार के स्प्लिट आपने परचेस किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रकार की फीस ना लगे, आपको क्लेम करने के भी ज़्यादा चार्जेस ना लगे, तो आपको यहाँ पर मिनिमम आपको 25,000 स्मार्ट को आप इसके अंदर फ्रीज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके पास में स्मार्ट का ऑप्शन है। स्मार्ट में यहाँ पर आपको फ्रीजिंग का एक ऑप्शन दिखाई देता है। फ्रीज करने के लिए भी यहाँ पर आपको पहले स्मार्ट डालना होगा, और आप यहाँ पर कम से कम 20,000 स्मार्ट, यदि मान लीजिए आपको आपके पास में 3 स्प्लिट है, क्योंकि यहाँ पर आपको बूस्टर स्प्लिट लेने पर मिनिमम आपको 2 जगह से तो प्रॉफिट आता ही है। एक तो आपको बूस्टर स्प्लिट से प्रॉफिट आता है, और दूसरा प्रॉफिट आपको आता है अल्टीमा पूल से, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट एक ही जगह करते हैं और आपको यहाँ पर इनकम 2 जगह से आती है। तो आपको
उन दोनों जगह की यदि आप चाहते हैं कि डेली रिवार्ड आप क्लेम करना चाहते हैं तो कम से कम आप 15,000 स्मार्ट को आप एनर्जी के अंदर फ्रीज करें और 5,000 स्मार्ट को बैंडविच के अंदर। यदि आप इतना काम करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जो आपके रिवार्ड क्लेम करने के जो चार्जेस है वो आपके जीरो हो जाएंगे। यदि आप यहाँ पर अल्टीमा डिपॉजिट करना चाहते हैं तो डिपॉजिट करने के लिए आपके पास में यहाँ पर रिसीव का ऑप्शन होता है। यदि आप यहाँ से किसी दूसरी जगह अल्टीमा को सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनके भेजना चाहते हैं तो यहाँ सेंड का ऑप्शन है। दोस्तों, आपको यहाँ पर सभी प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप कई प्रकार के स्प्लिट जिनमें आप सभी के रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर आपको अपने ओरिजिनल वॉलेट को आपको दिखाते हैं कि आप वहाँ पर कैसे अपने वॉलेट में आप क्लेम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने अपना एक रियल वॉलेट ओपन करता हूँ जिसमें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फ्रीज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लेम करने से पहले, अभी एक व्यक्ति ने कल कॉल किया और उन्होंने बोला कि सर मैंने स्मार्ट को फ्रीज भी किया हुआ है और मेरी फिर भी फीस कट गई। तो वो फीस क्यों कट गई मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ आपके पास में स्मार्ट का ऑप्शन है। हम स्मार्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रीजिंग। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ देख पा रहे हैं फ्रीज। तो आपको यहाँ पर फ्रीज करने के लिए फ्रीजिंग ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने फ्रीज कितना कितना किया हुआ है, कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर अभी हमें चेक करने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि मैंने इसके अंदर टोटल 25,000 कॉइन को फ्रीज किया हुआ है। यदि हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 25,000 स्मार्ट हमारे हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो अभी हमें जो यहाँ पर एनर्जी मिल रही है यानी कि 20,000 स्मार्ट कॉइन को फ्रीज करने पर जो हमारे पास में जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर एनर्जी है आप देख पा रहे हैं अवेलेबल टू डेलीगेट। यहाँ पर हमारे पास में 1,72,192 एनर्जी पॉइंट है। इन पॉइंट को हम डेली 24 घंटे में एक बार यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे ही हम यहाँ पर इन्हें यूज करेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बैंडविड्थ में भी हमें यहाँ पर अवेलेबल टू डेलीगेट यहाँ पर हमें मिलता है। तो यहाँ पर अभी हम बात करें कि इसके जो आपका बैंडविड्थ में जो आपका पॉइंट होता है वो आपको स्प्लिट ट्रांसफर करने में या फिर आपको दोबारा से आपको उसके अंदर फ्रीजिंग करनी है तो आपको उसके यानी कि आपको ट्रांसफर करने में काम में आता है। आपको स्प्लिट ट्रांसफर करना है या और भी आप कुछ कोई चीज़ ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ पर एनर्जी में जो आपका बैलेंस है तो वो बैलेंस आपका यहाँ पर आपको रिवार्ड क्लेम करने को दिखाता है। यदि आप कोई भी एक स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है। एक तो है आपका एनर्जी, एनर्जी में आपको यहाँ पर मिलता है 1,72,000 तो भी मेरे पास में टोटल एनर्जी है। और यहाँ पर दूसरा है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ में जो आपको यहाँ पर बैलेंस है तो इसको आप देखिएगा कि यहाँ पर हमें 12,06,63 बैंडविड्थ पॉइंट मिल रहे हैं। तो हम इन्हें यूज कर सकते हैं डेली और ये हमें डेली मिलता है। तो अब हम जब तक यहाँ पर हमारा कॉइन फ्रीज रहेगा तो हम यहाँ पर इनका बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने बताया कि मेरा एनर्जी के अंदर जो कॉइन फ्रीज है वो 20,000 है और बैंडविड्थ के अंदर 5,000 है। तो अब मैं यहाँ पर अपने रिवार्ड को क्लेम करने के लिए इस एनर्जी पॉइंट का यूज कर सकता हूँ। एक बार का रिवार्ड क्लेम करने में लगभग मुझे यहाँ पर 50,000 एनर्जी पॉइंट कट जाते हैं। तो अब कल क्या किया, एक व्यक्ति ने बोल रहे थे कि सर मेरे पास में भी मैंने भी 20,000 स्मार्ट को फ्रीज किया। तो अब जैसे कि यदि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मेरे पास में यहाँ पर एक बार के क्लेम करने पर 50,000 एनर्जी पॉइंट कट जाते हैं। तो उनके पास में 4 स्प्लिट थे, उनके पास बूस्टर स्प्लिट, उनके पास में अल्टीमा पूल, उनके पास में वीआईपी स्प्लिट और बिजनेस स्प्लिट 2। तो उन्होंने चारों का रिवार्ड क्लेम किया। तो 3 बार तक रिवार्ड क्लेम करने में उन्हें कोई भी चार्जेस नहीं लगे क्योंकि एक दिन में मिली हुई एनर्जी तो यहाँ पर उन्होंने 3 बार के क्लेम करने में खत्म कर दी। लेकिन उन्होंने फिर चौथी बार भी क्लेम कर दिया तो उनकी फीस कट गई। फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास जो अल्टीमा आया तो मैंने उसे भी मैंने अल्टीमा पूल के अंदर मैंने फ्रीज कर दिया। तो उनके वहां पर स्मार्ट, तो इस तरीके से कई लोगों के स्मार्ट कट जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इन चीजों का ध्यान देना है कि आपको जितना आपके पास एनर्जी पॉइंट है तो उसी के हिसाब से आपको रिवार्ड को क्लेम करना है। तो यहाँ पर आप अपने कोई भी स्प्लिट का आप रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर बूस्टर है तो बूस्टर स्प्लिट का जो हमारे पास रिवार्ड आ चुका है माई एस्टिमेटेड में, मैं इसका यहाँ पर क्लेम करता हूँ। मुझे यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर स्मार्ट को ऑलरेडी फ्रीज किया है।
अब फ्रीजिंग 15 दिन बाद हम अनफ्रीज भी कर सकते हैं और फ्रीज किए हुए स्मार्ट को हम मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो स्मार्ट कॉइन को फ्रीज किया उसके रूप में मुझे एनर्जी और बैंडविड्थ मिलता है, जिससे मैं अपने अल्टीमा के आए हुए प्रॉफिट को मैं डेली क्लेम कर पाता हूँ और मुझे कोई भी प्रकार के चार्जेस नहीं लगते। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो स्मार्ट का जो अभी अभी क्लेम करने के जो चार्जेस कटे वो बिल्कुल जीरो है। तो आपको भी इसी तरीके से यहाँ पर आपके रिवार्ड क्लेम करने के बाद आपके जीरो हो जाएंगे। बस आपको यहाँ पर 1% फीस लगेगी। जो भी आपके पास अल्टीमा होगा, एग्जाम्पल कीजिए यदि आप यहाँ पर अल्टीमा को ट्रांसफर करते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर हम जो भी अल्टीमा ट्रांसफर करेंगे, तो आपने चाहे एनर्जी में किया हो या बैंडविड्थ में किया हो, आपको यहाँ पर अल्टीमा सेंड करने पर 1% स्मार्ट आपको लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर सिर्फ 1% लगेगा, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं लगता। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने ट्रांजेक्शन को आप कर सकते हैं, स्मार्ट वॉलेट को आप कुछ इस तरीके से लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है, कुछ लोगों का कहना है, अभी कुछ लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर मेरा वॉलेट तो पहले से बना हुआ था लेकिन मुझे पता नहीं था कि इन बैकअप की को संभाल के रखना इतना ज़्यादा जरूरी है। तो अब उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मैं आपको अभी आपके वॉलेट से आपके बैकअप की निकाल के आपको अभी सिखाने वाला हूँ। आप आज सीख जाइए और आज ही अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यदि आपने इनके बैकअप की को खो दिया, आपके पास में कितने बिजनेस स्प्लिट हैं, कितने अल्टीमा पूल में अल्टीमा होल्ड किया है, यदि आपने इन बैकअप की को खो दिया और आपके मोबाइल से आपका वॉलेट डिलीट हो गया, तो फिर आप ऐसे फॉरगेट नहीं कर पाएंगे, आप इसे दोबारा से रिकवर नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास आपकी डायरी में लिखी हुई हैं, आपका मोबाइल टूट जाए, फूट जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप किसी भी अन्य फोन में आप इस वॉलेट को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं कि आप अपने बने बनाए वॉलेट की आप कैसे बैकअप की निकाल सकते हैं। कब तक निकाल सकते हैं? जब तक आपका वॉलेट एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ओपन है। ओपन है तो आप रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा डेमो वॉलेट है, तो मैं इसी का आपको बैकअप की निकाल के बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड ऊपर कॉर्नर में यहाँ पर एक ऑप्शन है स्मार्ट वॉलेट। आपको बने बनाए वॉलेट की बैकअप की निकालने के लिए यहाँ पर स्मार्ट वॉलेट में एक एरो का निशान दिखाई दे रहा है, तो आपको इस निशान पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ आपके सामने बीचों बीच स्मार्ट वॉलेट। अब इसमें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एरो का निशान। तो आपको इस एरो के निशान पर यहाँ पर टच करना है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक तो है यहाँ पर कि आपको अपने वॉलेट की बैकअप की निकालनी है, तो आपको यहाँ पर रिकवरी फ्रेसेस के इस एरो के निशान पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप रिकवरी फ्रेसेस यहाँ पर आप इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं Recording stopped. ओके। Recording in progress. तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम रिकवरी फ्रेसेस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे वही बैकअप की यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर इनमें से यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड टू सी पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद Recording stopped. जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारी जो बैकअप की है आप उन्हें लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है। तो उसके लिए अभी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आप इन बैकअप की को आप कैसे संभाल के रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की बताई गई जानकारी आप सभी लोगों को समझ में आई होगी कि आप अपने वॉलेट को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसमें आपको कितना फीस आपको डालना होता है। यदि आपको क्लेम करने के कोई भी चार्जेस ना लगे तो उसके लिए आपको क्या करना होता है। तो आपको यहाँ पर Recording in progress. तो आपको यहाँ पर संपूर्ण प्रकार की जानकारी समझ में आई होगी कि आप अपने वॉलेट को कैसे यूज कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति का नया वॉलेट कैसे क्रिएट करवा सकते हैं, उस व्यक्ति को आप ज्वाइन कैसे करा सकते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे इस रिकॉर्डेड सेशन को यदि आपको दोबारा से सुनना है तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन अर्निंग वाईके के नाम से। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर करता हूँ और अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि यदि आपको यहाँ पर ये जानना है कि आप इसे कैसे क्रिएट कर पाएंगे, आपको आज के रिकॉर्डेड सेशन को आपको सुनना है, तो यहाँ पर अभी आपको कुछ घंटों बाद में यहाँ पर आपको वो
वीडियो आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर किसी भी व्यक्ति का वॉलेट क्रिएट करवा सकते हैं, उसे यूज करने के लिए, सीखने के लिए आप उसे वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका काम बचे, आपका टाइम बचेगा। और टाइम के साथ साथ आप यहाँ पर उस व्यक्ति को सिखा सकते हैं आसानी से, और एक बार सिखाने के बाद वो आपका हमेशा के लिए सीख जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। उम्मीद करता हूँ आज की बताई गई जानकारी आप सभी लोगों को यहाँ पर समझ में आई होगी। तो अब हम यहाँ पर कुछ और टॉप लीडर्स की व्यू जानने के लिए कि वो लोग किस प्रकार से इसे यूज कर रहे हैं, अभी और क्या क्या अपडेट्स आई हुई हैं, तो आपको कई अपडेट्स यहाँ पर हमारे प्रिय साथी मिस्टर रॉयल हिमांशु जी आपको बताने वाले हैं। तो अब आप सभी लोग कोशिश करें कि अगले 40 मिनट आप इस मीटिंग को वीडियो ऑन करके सुनें। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों की शानदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम मिस्टर हिमांशु जी, आप आए, अपने आप को अनम्यूट करें और इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, जो आपने जानकारी दी स्मार्ट वॉलेट को लेकर के। उम्मीद करता हूँ सभी ने ध्यान से देखा होगा। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नाम हिमांशु सुपीका, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। Recording stopped. इस टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो पिछले 2.5 साल का स्टूडेंट हूँ। चीजों को आज भी सीख रहे हैं। जितना आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। जितना आप सीखेंगे, आप कैमरे पे आकर के आएंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, उतना आपका हेजिटेशन और उतना आपका टीम मजबूत होने वाला है। और जितना आपका टीम मजबूत होगा, उतना आपका रैंक जल्द से जल्द निकलेगा, आपका और आपकी टीम का। तो सीखना बहुत जरूरी है। सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। लर्निंग सीरीज पार्ट 1। आगे चलते हैं सेशन को लेकर के और मुख्य जानकारी के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, अभी 7 सितंबर को 100% की कटौती होने वाली है। क्योंकि आपने देख लिया है कि अभी 60% की कटौती हुई है और इस बार 100% की कटौती होगी। तो इसका मौके का जो बेनिफिट है वो आपने 6 तारीख तक लेना है। जिस भी किसी व्यक्ति को आपने इनवाइट प्लान करा है, उनको आपने बताना है कि 100% की दर से स्पीड की गति कम हो जाएगी आपका अल्टीमा बनाने के उसपे। तो ये आप जब उनको समझाएंगे तो चीजें उनको समझ में आएंगी। और उसी के साथ साथ मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको, आपका इस वक़्त जो जितनी भी स्प्लिटिंग जैसी टेक्नोलॉजी काम कर रही है आपके स्मार्ट वॉलेट पर, दोस्तों आपने उसको फ्रीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं कि या हो सकता है उनको लग रहा होगा कि हमने जो बूस्टर स्प्लिट ट्रांसफ़र करा है या हमने BSP2 को ट्रांसफ़र करा है, अगर हम उसको फ्रीज़ नहीं करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको रिवॉर्ड नहीं आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि अक्सर जल्दबाजी में ऐसे काम हो जाते हैं कि हम ट्रांसफर तो कर लेते हैं लेकिन उसको फ्रीज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अभी तक का जो कॉन्सेप्ट था स्प्लिटिंग का, उसमें फ्रीज करना जरूरी नहीं था और वो ऑटोमेटिक रिवॉर्ड देना चालू कर देता था। लेकिन अभी जो स्प्लिटिंग 3.0 आई है, उसमें दोस्तों आपको जब तक आप फ्रीज नहीं करेंगे किसी भी स्प्लिट को, चाहे वो आपका प्रीमियम स्प्लिट हो, चाहे वो आपका बूस्टर स्प्लिट हो, चाहे वो आपका अल्टीमा पूल हो, चाहे वो आपका BSP2 हो। तो ये जितने भी पूल हैं जो अभी आए हैं, कंपनी ने लॉन्च करे हैं, इसमें आपको अपना फ्रीज करना बहुत जरूरी है। अगर आप फ्रीज नहीं करेंगे तो आपका रिवॉर्ड वहां से आना स्टार्ट नहीं होगा। उसके साथ साथ जो व्यक्ति अपने स्मार्ट कॉइन की फीस को ना के बराबर देखना चाहते हैं, मिनिमम अगर आप 3 रिवॉर्ड क्लेम करते हैं तो 15,000 एनर्जी में और 5,000 बैंडविड्थ में, इतना आपने स्मार्ट कॉइन रखना है। ये जरूरी है अगर आप अपने स्मार्ट कॉइन को कटता हुआ नहीं देखना चाहते हैं फीस के माध्यम से। क्योंकि फ्रीज में भी अगर आप अपने स्प्लिटिंग को फ्रीज करते हैं तो भी आपका स्मार्ट कॉइन नहीं कटता है। पहले कटता था लेकिन जैसे ही मैंने बैंडविड्थ के अंदर कॉइन को स्टेक करा तो मेरा वो भी कटना बंद हो गया। अगर आप 2 रिवॉर्ड क्लेम करते हैं तो लगभग 10 से 11,000 एनर्जी में रखिए, 2 से 3,000 बैंडविड्थ में रखिए। लेकिन अगर आप 3 या 4 रिवॉर्ड एक साथ क्लेम करना चाहते हैं तो मिनिमम 20 से 22,000 आप एनर्जी के अंदर रखिए और 5,000 बैंडविड्थ के अंदर रखेंगे, तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। उसी के साथ-साथ बैटल बुल के बारे में बताना चाहूँगा। बैटल बुल दोस्तों, अभी आप अपने रैंक को बढ़ाएँ। अगर आप 2 लाख पर आवर पे पहुँच गए हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपनी रैंक को बढ़ाएँ। रैंक को बढ़ाने के बाद जो भी आपके कॉइन इकट्ठा हो जाए, फिर दोबारा से उनके कार्ड खरीद लीजिए। तो इस तरीके से आपकी रैंक भी अचीव होगी और उस तरीके से आपका अर्न पर आवर की स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। तो इस तरह का आप कर सकते हैं। ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। ऐसा ही करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने अल्टीमा के शानदार मौके को बिल्कुल नहीं चूकना है। अभी जैसे कि हमारी जो इंडिया की फर्स्ट आईडी है, मिस्टर यश आचार्य सर ने बहुत ही ज़बरदस्त गिव अवे चलाया हुआ था, जिसमें मैक्सिमम लोगों ने बेनिफिट लिया। तो क्या ये
गिव अवे चलेगा तो ही हम काम करेंगे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। दोस्तों, यकीन मानना, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको 2 घंटा इस इंडस्ट्री को देना होगा आत्मसमर्पण होकर के। अगर आप 2 घंटा इस इंडस्ट्री को नहीं देंगे, तो फिर दोस्तों आप यहाँ से बड़ा काम नहीं कर पाएँगे। ये आपने समझने वाली बात है। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी व्यक्ति मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं और जो अपना मैसेज देना चाहते हैं, जिन्होंने 3 डायरेक्ट, जिन्होंने इन्फिनिटी को अचीव करा, वो भी अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, किस तरह का उनको महसूस हो रहा है और किस तरह वो मार्केट में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक-एक करके मैसेज को आगे लेकर के चलेंगे, और जो कैमरे पर आ सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, वो कैमरा ओपन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम महेंद्र वाल्मीकि जी से, तो वेलकम है सर आपका, आप आएँ और एक शानदार मैसेज दें। सर जी नमस्कार। जी, नमस्कार। योगेश जी का तहे दिल से शुक्रिया, जो सुबह-सुबह हमें बहुत अच्छी और गाइडेंस देते हैं, सिखाते हैं। और हिमांशु जी का तहे दिल से शुक्रिया, जो कि हमारे लिए हर चीज़ की गाइडेंस देते हैं। जैसे कि एलएस सर का जो भी कुछ मैसेज आता है, उसे आप बताते हो, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया सर। और यहाँ पर मंच पर बैठे हुए सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया सर। और मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम महेंद्र वाल्मीकि है, और सर मैं संतोष प्रजापति जी की टीम से हूँ। और सर मैं संतोष प्रजापति जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस में लेके आए। और एलेक्स सर का तो सबसे ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी लाइफ़ को चेंज करने का काम किया है। मेरी ही नहीं, मेरे साथ में कम से कम भी 10-20 लाख आदमी की लाइफ़ चेंज होने वाली है। तो थैंक यू सर। और अभी जो है, हमारा जो 900% चल रहा है बूस्टर, मैंने कल ही एक और बूस्टर स्पीड ले लिया है 110 यूरो का। तो और उससे पहले एक 110 का ही लिया था, क्योंकि सर मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, मेरे पास में कुछ ये नहीं है, और ज़्यादा टीम भी थोड़ी धीरे-धीरे चल रही है अभी। लेकिन काम नहीं कर रहे हैं लोग। लोग बोलते हैं कब पैसा आएगा, कब क्या होगा? तो मैंने एक ही बात बोला कि देखो भाई, 5 से 10 साल अगर रुकना है तो इसमें आओ, नहीं तो छोड़ दो, मत करो काम। तो थैंक यू सर, धन्यवाद आपका 2 शब्द बोलने का मौका दिया। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपके वैल्यूएबल मैसेज के लिए, और बहुत ही सही जवाब दिया आपने उनको। अगर 5 से 10 साल की सोच है और काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं कहता हूँ काम नहीं करना है, लेकिन सीखना तो ज़रूरी है। सीखना बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर माय डियर फ्रेंड्स। आप छोटी एंट्री से आए या बड़ी एंट्री से आए, मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप सीख नहीं रहे हैं, तो दोस्तों आपका पैसा यहाँ पे सफ़ेद बहुत जल्दी हो जाएगा। तो कहना इतना ही चाहूँगा कि आप दोस्तों इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लें, और बूस्टर पूल को अगर अभी तक आपने परचेज़ नहीं करा है, तो परचेज़ करें। अपने बुद्धि और विवेक का आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों 100% की गिरावट सचमुच में बहुत बड़ी गिरावट है, और उससे पहले आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। सेशन को आगे लेकर के चलेंगे, और यहाँ पे नारी शक्ति की तरफ चलेंगे। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, संजना मेहता जी है कोटा से, बहुत बढ़िया तरीके से फील्ड में काम कर रही हैं, यंग एज में है। तो अनम्यूट की मैडम मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा, दोस्तों कैमरे पे आकर के मैसेज देना अपने आप में कला है। और बहुत सारे व्यक्तियों को ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर 2-4 ही मैसेज क्यों दिए जाते हैं लोगों के। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी मैसेज देने का हुनर रखते हैं, तो कैमरे के ऊपर आएँ। पर्दे के पीछे रह करके दूसरे के ऊपर टिप्पणी कस के कि यहाँ पर 2-4 मैसेज ही क्यों दिए जाते हैं, तो उन सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अगर है दम, तो कैमरे के ऊपर आएँ, अपना मैसेज आप भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। कल मुझे एक कॉल आया, मेरी ही टीम के व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी टीम के 2-4 नए साथी हैं, जो कहते हैं कि यहाँ पे 2-4 ही मैसेज को फॉरवर्ड करा जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि 2-4 मैसेज इसलिए फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि 2-4 ही हिम्मत रखते हैं कैमरे के ऊपर आने की, और बाकियों के अंदर हिम्मत नहीं है। अगर आप भी अपना मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं ज़ूम मीटिंग के ऊपर आकर के, तो आपको भी कैमरे के ऊपर आना पड़ेगा। आप कैमरे के ऊपर आए तो सही, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो कंटिन्यू आप आए, आपको ही मौका मिल जाएगा। महेंद्र वाल्मीकि जी कंसिस्टेंसी 1 महीना कैमरे के ऊपर जब दिखाई दिए, तब जाकर के उनको मौका मिला।
मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा। तो अगर आप कैमरे के ऊपर कंसिस्टेंसी आएँगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, तो ही आपको मौका मिलेगा। तो संजना जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है। वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे जूम पर बोलने का मौका दिया। नाम संजना मेहता, फ्रॉम कोटा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और सर, इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा बने हुए लगभग 7 मंथ हो चुके हैं। सीखने के साथ साथ सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ सर। मेरी यहाँ से 40 लोगों की टीम हो चुकी है सर, और मैंने 7 महीने में यहाँ से प्रेरल रैंक भी अचीव की है, और आगे की और सफाई रैंक की तैयारी चल रही है सर। बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पर, हमारी लाइफ चेंज हो सकती है शायद, अगर हम सोनू शर्मा की वीडियो को अगर शायद ध्यान से सुने तो काफी बदलाव आ सकता है सर हम लाइफ में। और जो इलेक्शन ने हमें दिया है, बहुत कुछ दिया है सर। और यशा के सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं, जो उन्होंने बहुत ही अच्छा, शायद अगर वो ऑफर नहीं निकाल दे तो शायद इतना बेनिफिट नहीं हो पाता। और सर, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर राम निवास जी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुरली जी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये योगेश सर, जो हमें रोज इस सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, वैल्यूबल आपके मैसेज के लिए। और आप और आपकी टीम की ग्रोथ इसलिए है क्योंकि एक पिक्चर देखी थी कि उसमें लिखा था कि एक सच्चा भक्त, एक भगवान सच्चे भक्त के बिना अधूरा है। तो कहना चाहूंगा कि एक अपलाइन सच्ची डाउनलाइन के बिना अधूरी है। और अगर डाउनलाइन जबरदस्त तरीके से फील्ड के अंदर वर्किंग कर रही है, तो फिर अपलाइन का भी लगता है कि हाँ, उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह का आपको काम करना है मार्केट के अंदर। आपको अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग करनी है। और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मेरी अपलाइन ध्यान नहीं दे रही है, तो मैं इतना कहना चाहूँगा, इस टेक्नोलॉजी के सिस्टम के अंदर नेटवर्किंग के पार्ट में अगर लेकर के चलते हैं, तो बिलियन डायमंड रैंक तक का सफ़र है। अगर दोस्तों बिलियन डायमंड रैंक तक के सफ़र तक आपने क्रॉस करना है ना, तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने सहारे से आगे बढ़ना। क्योंकि दूसरे के सहारे से, दूसरे के कंधे से सिर्फ लाश जाती है, इंसान नहीं जाता। और अगर आपको अपलाइन से सपोर्ट मिल रहा है, तो आप जाएँगे ब्लैक डायमंड तक। लेकिन अगर आपकी अपलाइन से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आप जाएँगे बिलियन डायमंड तक। अब आप तय कर लीजिए कि आपको कहाँ तक जाना है। और अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो आप सौभाग्यशाली हैं। तो आगे सेशन को लेकर के चलूँगा। और यहाँ पे मुरलीधर वैष्णव जी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। अपनी डाउनलाइन के साथ संपर्क बना करके रखा हुआ है। बढ़िया ज़बरदस्त दमदारी के साथ काम कर रहे हैं उन सबके साथ। तो वेलकम है सर आपका, आप आएँ और एक जानदार शानदार मैसेज दें। नमस्कार सर, जी, और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो मंच पे बोलने का मौका दिया। और सारे कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं एक ही बात बताना चाहूंगा, जो RR1 के नाम से जो मीटिंग में आ रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि भाई कौन कौन इस मीटिंग को सुन रहा है। एक बार सब अपना वीडियो ऑन करें, जो भी RR1 के नाम से आ रहा है। अगर आप वीडियो पे नहीं आते हो तो मेरे को पता लग जाएगा कि भाई आप मीटिंग नहीं सुन रहे हो। क्योंकि एक दिन मेरे से डॉक्टर साहब ने बोला था कि मुरली जी, आप मेरी टीम में टाइम नहीं देते हो, लेकिन वीडियो पर मीटिंग में कोई नहीं आता उनकी। आपको जरूरी नहीं कि भाई यहाँ सब बुलाएंगे, जरूरी नहीं कि भाई आप मैसेज दो, लेकिन कम से कम आधा घंटा तो मीटिंग को ध्यान से सुन लिया करो। जो योगेश जी ने आज बताया है, उसी चीज को काफी लोगों को करना नहीं आता आज। काफी लोगों को नहीं आता, क्योंकि मैं भी यहीं से सीख रहा हूँ। और सीखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। उसके लिए उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखा है। आप जब चाहो जब सीख सकते हो, और जब चाहो जब सुन सकते हो उसको। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार सुनो आप उसको। क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट जो भी टेक्नोलॉजी का है, उसको सीखे बिना आप कर भी नहीं सकते हो। और जहां तक आप नहीं सीखोगे, वहां तक दूसरों को सिखाओगे भी क्या आप? क्योंकि जहां तक सिखाओगे नहीं, वहां तक आपका काम बढ़ेगा नहीं। जो काम मैंने किया है वो ओनली फॉर सिखाने का ही किया है। और वो कब किया? जब सीखा। और जहां तक आप नहीं सीखोगे, वहां तक सिखा भी नहीं पाओगे आप। क्या परेशानी है वीडियो में आने में? जरूरी थोड़ी है कि भाई आपको ही बुलाएंगे यहाँ। कम से कम ये तो लगे ना कि हाँ, उनकी टीम वास्तव में एक्टिव है। तो दोस्तों, ये बताना चाहूंगा मैं आपको
ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है। जितना हो सके जितना आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर नहीं बनोगे तो आप दूसरों को सिखा नहीं पाओगे, क्योंकि टोटल प्लान अगर देखी जाए तो ये वर्किंग का ही प्लान है। काम करोगे तो और बड़ा पैसा आएगा यहाँ पे। अगर आप काम नहीं करोगे और आपने वो टेक्नोलॉजी परचेज कर लिया, लाइसेंस परचेज कर लिया, आप चाहो उससे कि मैं बड़ा पैसा कमा लूं, ये संभव ही नहीं है। या तो आप इन्वेस्ट कर दो करोड़ 2 करोड़ रुपए, इतना पैसा होता तो फिर काम करने की जरूरत ही कहाँ थी आपको। भैया आपके पास बड़ा पैसा है 1-2 करोड़ रुपए, तो आप इन्वेस्ट करके घर बैठ जाओ आप। और अगर बड़ा पैसा कमाने के लिए यहाँ आए हो तो जरूरी है कि आपको काम तो करना पड़ेगा। जैसे भरत जी बोलते हैं, काम करोगे तो परेशानी तो आएगी, नहीं करोगे तो और ज्यादा आएगी। और काम करना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। यहाँ सीखने के लिए जो सुबह का सेशन होता है वो पूरा टेक्निकल सेशन होता है। अभी जो योगेश जी ने जानकारी दी है, ये काफी लोगों को नहीं आती मेरी टीम में। बहुत से ऐसे लोग हैं, सर इसको कैसे बनाएं। तो उनका जो वीडियो पड़ा हुआ है उनको एक बार नहीं 10 बार देखो ना आप। किसने मना किया आपको? लेकिन आप खुद सीखना नहीं चाहते हो। जिस दिन आपने सोच लिया कि मेरे को सीखना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं उदाहरण कितनी बार दे चुका हूँ कि जिन्होंने मुझे सिस्टम में ज्वाइन करवाया उनको एंड्रॉइड मोबाइल चलाना नहीं आता था, फिर भी मैं सीख गया। अंधा यहाँ से 60 किलोमीटर जा सकता है, तो आपको तो आंखें दी है, आप तो 100% जा सकते हो। तो ये छोटा सा मैसेज रहेगा मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वैल्यूएबल मैसेज के लिए। और सेशन को आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ पर एक मैसेज लूंगा और उसके बाद मैं मनोज जी को हैंड ओवर करूंगा। कुछ मुख्य जानकारी देना चाहते हो, उतनी देर मनोज जी तैयारी कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे डॉक्टर आर्य वर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। वेलकम है सर आपका, आप आए और एक शानदार मैसेज दे पूरी कम्युनिटी को। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरा नाम डॉक्टर आर्य वर्मा है, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। साथियों, जिस दिन, मेरी बात ध्यान से सुनने की बात है, जिस दिन अल्टीमा के 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर हो जाएंगे तो दुनिया के जितने भी एक्सचेंज हैं वो हाथ जोड़ करके अल्टीमा को बुलाएंगे। इसलिए हमें आपको कस्टमर बढ़ाने की जरूरत है। यहां मैं एक गुजारिश करूंगा, मैंने देखा भी है कि एक आदमी का कई कई अकाउंट बनाए जा रहे हैं। तो क्या वो व्यक्तियों में काउंट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि वो डमी एंट्री डाल रहे हैं। और डमी एंट्री बनती हैं तो आपको एक्सचेंज कभी मौका नहीं देगा। कई व्यक्ति मेरे को फील्ड में जाते हैं, बताते हैं कि भाई हमने ज्वाइन तो कर लिया है साहब, लेकिन बाइनेंस पे नहीं है। अरे बाइनेंस जैसा काम तो कर लो। हम बाइनेंस जैसा काम तो कर नहीं रहे। एक आदमी के, आप बुरा मत मानना मेरी बात का, मैंने देखा है अपनी आंखों से, एक आदमी की 3-3, 4-4 एंट्री बना चुके हैं लीडर। तो हम कर क्या रहे हैं? सिवाय झूठ करने के, सिवाय बेवकूफ बनाने के, हम लोग अल्टीमा को कुछ नहीं कर रहे। तो मैं निवेदन करूंगा, आपको गलत लगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं निवेदन करूंगा नई कम्युनिटी को लेकर के आइए, ताकि एक्सचेंज हमें आपको हाथ जोड़ करके बुलाए। मैं ये कहना चाहता हूं। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ इस बिजनेस के अंदर अंगद की जरूरत है। अंगद, जिसका पैर कोई उखाड़ नहीं सका था, ऐसे अंगद की, जैसे मुरली साहब कह रहे थे कि देखिए आप सीखेंगे नहीं तो भाई करेंगे क्या? पैर गाड़ दीजिए, पैर गाड़ दीजिए सीखने के लिए। और जब सीख गए ना तो दुनिया आपको बुलाएगी। अरे सर वो जानते हैं टेक्निकल, मैं तो जानता नहीं। ऐसा उदाहरण दिया जाता है हिमांशु जी का, योगेश जी का, भाई वो जानते हैं, उनसे पूछो। ऐसा ऐसा अंगद होना चाहिए। और ऐसा अंगद होना चाहिए सफलता पर जश्न मनाए। राउंड ताली बजाते हुए भी हमें शर्म आती है सब। उसने 3 डायरेक्ट करे तो उसकी ताली बजाने पे भी हमें शर्म आती है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सफलता के लिए तो आपको कैमरे पे आना चाहिए ना।
आपकी सफलता के लिए हम ताली बजाना चाहते हैं, तो आपको आना चाहिए। और एक ऐसा मैं कहना चाहूंगा, ऐसा अंगद होना चाहिए जो अपनी टीम को साथ लेकर के चले। ये नहीं कमीशन आ गया ले भाई अंदर, कमीशन आ गया ले भाई अंदर, ऐसा ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा अपलाइन चाहिए जो अपने डाउन लाइन को फोन करे, बता भाई कहाँ मीटिंग है, मैं आता हूं, और खर्चे की परवाह मत करिए। ऐसा अपलाइन, ऐसा अपलाइन नहीं जो घर में बैठ गया, कमीशन पे कमीशन जेब में रख रहा है, जेब में रख रहा है। मुझे राम निवास जी की बहुत बढ़िया बात लगी कल कि ये जो कमीशन आया है इसको खर्च करो। आप 10 रुपए खर्च करोगे तो ऊपर वाला कहता है कि 1 लाख दूंगा, खर्च तो कर 10 रुपए, जेब में मत रख, पॉकेट में मत रख, घर में मत रख, इसको खर्च कर और अपने डाउन लाइन को फोन कर। ऐसा अंगद की जरूरत है यहाँ पर। ऐसे अंगद की जरूरत है जो अपने सपनों का पीछा करने वाला हो। आज हमारा रैंक रूबी है तो हमें एमरल्ड बनना है। अपने अपलाइन से पूछना है कि मैं सर एमरल्ड कैसे बनूं, आप मुझे बताइए, मेरे अंदर आग लगी हुई है, आप मुझे बताइए बस। मैं जेड बन चुका हूं तो पर्ल कैसे बनूं? काफी व्यक्तियों को तो, बुरा मत मानना, काफी व्यक्तियों को तो यही पता नहीं कि मैं जेड बन चुका हूं, पर्ल में मुझे क्या करना है, मुझे पर्ल में कितना कितना बिजनेस चाहिए। साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने डाउन लाइन को बताइए कि तेरा टारगेट ये है, तब तू पर्ल बनेगा। उसके बाद ऐसा अंगद नहीं चाहिए जो तुरंत तुरंत कामना करता हो फल की। यहां देख रहे हैं भाई साहब, पैसा तो परसों जमा किया और वॉलेट को कम से कम 25 बार खोल के देख चुका है वो। अरे भाई, कोई ये अलाउद्दीन का चिराग है क्या जो रगड़ दिया और तेरा 25,000 रुपए ये हो जाएगा 75,000? मतलब उस आदमी ने 25 बार, उन्होंने कहा 25 बार मैं वॉलेट को खोल के देख चुका हूं। अरे कर क्या रहा तू? यहां तने 4 गुना करने के लिए वो करा था क्या? मैंने कहा पैर गाड़ अंगद की तरह, तो काम करने के लिए गाड़। ये 25,000 में करोड़पति नहीं बनेगा। ऐसा ऐसा अंगद चाहिए हमें जो टीम वर्क में विश्वास करता हूं। अभी मुरली जी ने कहा कि देखिए, मुझे अच्छी बात लगी उनकी, टीम वर्क करो, कैमरे में आओ, मुंह तो दिखाओ कैसा है भाई। मुंह धोकर के भी बैठेगा, नहीं बैठे यहाँ पर है, साफ हो गया नहीं, मुंह साफ हो गया। पर्दे के पीछे तो लेडीज बैठती हैं, और आज वो लेडीज लेडीज नहीं रही सर, आगे बढ़ के काम कर रही हैं, हमसे ज्यादा काम करती हैं। ऐसा ऐसा अंगद चाहिए हमें जो इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखता हो अपलाइन पर, कि ये मुझे सही सलाह दे रहा है, 11,000, 25,000, 1 लाख में लगाता हूं तो ये मुझे विश्वास है कि इस पैसे से मेरा परिवार चल जाएगा और आने वाले समय में मैं ऊंचाइयों को छूंगा। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा, वक्त का तकाजा है, तूफानों से जूझो। अरे कब तक चलोगे किनारे किनारे, मैदान में आओ। ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए जो घर में बैठ करके ये देखते हो मीटिंग के बाद, अरे भाई मीटिंग में तो मजा आ गया, भाई हमने क्या किया? फील्ड में जाकर के काम करना है। आपकी जो मेहनत है, जो करने का तरीका है, वो मैदान में पता चलता है, और आपको पता चलता है कि मैंने आज ये काम किया। ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा अंगद चाहिए जो 5 प्लान रोज करता हो और जाकर के अपनी टीम से सलाह लेता हो, पता मुझे कहाँ है मीटिंग, मैं खर्च करूंगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त आपने वैल्यूबल पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। उम्मीद करता हूँ आपकी मैसेज से एकदम गर्म जोश सभी के आ गया होगा दमदारी के साथ, और अंदर की तरह पैर जमा करके अपनी डाउन लाइन को सपोर्ट करना है। आगे चलते हैं मनोज जी के पास। तो वेलकम है सर आपका, आप आए और एक शानदार मैसेज है पूरी कम्युनिटी को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। सभी कम्युनिटी को प्यार भरा नमस्कार, और सभी स्पीकर्स का दिल से धन्यवाद जिन्होंने बहुत ही शानदार मैसेज दिया, और स्पेशली डॉक्टर आर वर्मा जी ने आज एक बहुत अच्छा मैसेज दिया अपलाइन को लेकर। आज मैं कुछ अपलाइन पर मैं भी कुछ डिस्कस जरूर करूंगा, क्योंकि जब बात आई है तो, क्योंकि यहाँ पर लोगों का फ्यूचर करियर है, फ्यूचर और करियर लगा हुआ है, आप इस चीज को भी समझिएगा।
और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर हम उनको भी समझ लेंगे, क्योंकि कल अगर आप किसी के ग्रो लाइन है तो कल आप भी किसी के अपलाइन बनेंगे और वो जिम्मेदारी आपकी भी होगी। कल आपको भी समझना पड़ेगा कि अगर ये मेरा अपलाइन, खाली अपलाइन ही जिम्मेदार नहीं है, ग्रो लाइन भी किस दिन अपलाइन बनेगा तो उसको भी वो जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी क्या है। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर अगर आप देखो, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट बताता हूँ। मैंने सबसे पहली जर्नी स्टार्ट की थी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से। अगर आपने कभी नाम सुना हो, सिक्योर लाइफ का भी एक नाम हुआ करता था सिस्टम का, उसका बाद में नाम सेफ शॉप बना। तो सिक्योर लाइफ से मैंने स्टार्टअप किया था। उसके अंदर एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो बहुत जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम था उसका। मैं ये कहता हूं, अगर किसी व्यक्ति ने वहां पर 1 साल 2 साल काम कर लिया और वो भी ग्राउंड पर दिल से काम कर लिया, उसे दुनिया में कोई भी आदमी वर्किंग में टक्कर नहीं दे सकता, ये मैं कह सकता हूँ। वो उसकी नॉलेज थी। और आज भी ज्यादातर मैक्सिमम लोग अगर फील्ड में काम कर रहे हैं पेशेंस के साथ, एजुकेशन के साथ, ये आपको वही पुराने कहीं ना कहीं उसी फील्ड के निकले हुए लोग होंगे जो कहीं ना कहीं अपना, जब भी बोला अंगद की तरह पैर जमा दो, बिल्कुल उन लोगों ने ऐसे ही पैर जमाया हुआ है, बिल्कुल सेम वैसे ही जमा करके काम कर रहे हैं। लेकिन अपलाइन, खाली अपलाइन है क्या? देखिए, अपलाइन केवल ये नहीं कि जिस व्यक्ति ने उसको ज्वाइन करा दिया अब वो अपलाइन बन गया। ज्वाइन कराने से अपलाइन नहीं बनता कि मैंने ज्वाइन करा दिया, मान लो जैसे हिमांशु जी हैं, मैंने उनको ज्वाइन करा दिया तो मैं अपलाइन बन गया। अपलाइन की खुद की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि मैं उससे पहले आया हूं। और मेरा आने का मतलब है कि अगर मैं पहले आया हूं तो मैं बहुत सारी चीजों को जानता हूं। मुझे पता है कि मार्केट में वर्क कैसे करना है, इस व्यक्ति को, नए व्यक्ति को मुझे कहां तक लेकर जाना है, किस इस जर्नी के अंदर मुझे उसको कैसे लेकर चलना है, कितना सिखाना है। जब फील्ड में जाएगा कोई व्यक्ति तो वो फील्ड में जाने के बाद उसका कहीं ना कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे, खर्चे भी होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसको समझाई जाती हैं। फिर उसके बाद में डुप्लीकेट वो सिखाया जाता है कि जो काम मैं तुम्हें कर रहा हूं वो सेम डुप्लीकेट तुम्हें अपनी नीचे करना है, अपनी टीम के नीचे करना है, जो मैं काम कर रहा हूं। ये इसको बोलते हैं राइट डुप्लीकेशन। रॉन्ग डुप्लीकेशन क्या हो जाता है कि आप अपलाइन, आप बिल्कुल बैठे हुए हैं, कहते हैं ना 2 तरह के अपलाइन यहाँ पर मिलते हैं, हालांकि होते तो 3 है। पहला अपलाइन होता है नामधारी, जो केवल नाम का अपलाइन है। और एक होता कामधारी, जो काम से बात करता है और काम के लिए ही जाना जाता है, उसको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। और एक होता है खासदारी। खासदारी वो अपलाइन है जो ना तो खुद करता है और ना दूसरों को करने देता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं, बहुत सारे लोग सिस्टम को छोड़कर चले गए, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं अपने आप से भी डिस्टरबेंस होने लगी, उनको लगने लगा कि भाई यहाँ पर तो अब कुछ नहीं होने वाला। अब दूसरे को देख लेते हैं, भाई तेरा कुछ आ रहा है, मेरा भी नहीं आ रहा, चलो भाई एक काम करो, मतलब अपना दुख दर्द वहां पर शेयर कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपना, दूसरों का और उन लोगों का भी फ्यूचर करियर बर्बाद कर देते हैं जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने आए हैं। आप सोच कर देखिएगा। अब नामधारी की बात करें, नामधारी तो बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए भाई, ठीक है उस व्यक्ति को हम कुछ नहीं कहेंगे, ना वो किसी से, उसे कोई कोई मतलब नहीं है, ना उसे कोई प्लान से मतलब है, ना उसे ग्रो लाइन से मतलब है, बस ज्वाइन कर लिया, उसे अच्छा नहीं लगा, वो अपने घर में बैठा, वो कुछ नहीं कह रहा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कामधारी जैसा लीडर मिल जाए तो दिल से सल्यूट करिएगा उसे, कारण क्योंकि वही आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको अंधेरे से उजाले में ले जाएगा, अंधेरे से। एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, यहाँ पर रामनिवास जी हैं जिन्होंने अपना तन मन धन टीम को समर्पण कर दिया, 100% समर्पण कर दिया, और आज उनके साथ में आप देख लो सबसे ज्यादा ग्रोथ, सबसे ज्यादा नेटवर्क अगर है तो सिर्फ उनका है। क्यों है? आप इस सवाल पूछ के देखो, कभी भी आपको लगे तो पूछ के देखना, सर ऐसा आप क्या करते हो जिसकी वजह से आपकी टीम ग्रो हो रही है? वो बताएंगे, वो बताएंगे ऐसा मैं क्या करता हूं, मैं कौन सा डुप्लीकेशन करता हूं, और वही डुप्लीकेशन टीम में हो रहा है नीचे। और यही वजह है कि आज उनकी टीम बहुत फास्ट ग्रोथ कर रही है। अगर ये डुप्लीकेशन टीम के हर एक बंदे पर चला जाए तो सोचे कितना अच्छा काम होगा। अब हम यहाँ पर एक नेटवर्क की बात को समझते हैं। हमारे पास ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट आदमी भी काम कर सकता है, यानी कि अपना एसेट लगाकर काम करके सीख सकता है। और एक आदमी नेटवर्क, अगर नेटवर्कर है तो नेटवर्क बना के भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। अब आप सोच के देखिए, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जो भी सिस्टम में आया, वहां पर अगर हमने उसको सिखाने का प्रयास नहीं किया, देखो सीखना कोई नहीं चाहता, ध्यान रखना, कमाना सब चाहते हैं, सीखना कोई नहीं चाहता। मैं सिक्योर लाइफ की अगर बात करूं, मैं जब आया था तो मैं टीचर, मेरे अंदर थोड़ा सा ईगो था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरे अंदर ईगो था। और जो मुझे सिखाने वाला था वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो मैं सोचता था कि यार मैं इतना वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ, मेरे साथ, मेरे पास अपने पेरेंट्स आते हैं, हाथ जोड़ करके बोलते हैं सर मेरे बच्चे का थोड़ा ध्यान रखना प्लीज सर, मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे देना। अब मैं किसी व्यक्ति के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि भाई तेरा प्लान करना, और वो मुझे मना कर देगा तो मुझे कितना हर्ट होगा। मैं ये पहले फील रखता था।
तो मुझे अपलाइन ने बैठ करके एक बात समझाई थी कि मनोज सर, अगर जीवन में अगर बड़ा काम करना है ना, तो तुम्हें अपने आप को इस शर्म को उतार के साइड करना पड़ेगा। ये जो आपके पास एजुकेशन है ना, ये एजुकेशन आपके लिए सफिशिएंट है, बट इस इंडस्ट्री की एजुकेशन कुछ और है। पहले आप उसको समझिएगा, और जब ये समझोगे तो आप इसमें बहुत बड़ा काम कर जाओगे। मैं सिखाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीखना कोई नहीं चाहता। तो वो व्यक्ति क्या कहता था, मुझे कॉल करता था, मनोज सर, और मैं कॉल उठाया, जी, कि मैं आज सर आपके पास पहुँच रहा हूँ, ठीक 2 बजे आप घर आ जाओगे, मैं 3 बजे आपके पास आऊँगा और 2 प्लान आपके साथ करने हैं। मैंने कहा सर मैंने तो किसी से बात नहीं की, मुझे नहीं पता, 2 लोगों से बात करके रखना, मैं आ रहा हूँ बस। अब मेरे पास एक ज़िम्मेदारी आ गई, यार उन्होंने बोल दिया बंदा इतनी दूर से आएगा, चलो मैं 2 से बात करूँगा। ये मैंने पहला एफर्ट लगाया, क्योंकि उसने प्रेशर डाला और मैंने एफर्ट लगाया। अब जाने के बाद एक बार तो ऐसा ही हुआ, मैंने वापस भेज दिया। फिर दूसरी बार आया, वो भी बेशर्म था पूरा, कि मैं तो भाई सिखाऊँगा ही। सिखाने का मुझे पहले पेपर लिया, पेपर पे जाकर पहले बताया कि सर देखो, किसी से बात करो, इन्विटेशन कैसे देते हो उसको सीखो। किसी को इनवाइट करना फ़ोन पे तो कैसे करना है, मैंने सीख लिया। मेरे सामने 5 बार मुझसे रिपीट कराया। मैंने रिपीट किया, मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा, यार ये तो फ़ॉर्मूला अच्छा है। फिर मेरे साथ मुझे बाइक पे बिठाया, अपलाइन की बता रहा हूँ मैं, मुझे बाइक पे बिठाया और बिठाने के बाद प्लान किया। प्लान करने के बाद में कभी रेस्टोरेंट हुआ तो वहाँ पर चाय, कॉफ़ी पिलाया। तो मुझे लगा यार सिस्टम तो बहुत अच्छा है। अपलाइन आता है, हमें उठा के ले जाता है, हमें सिखा भी रहा है, खर्च भी कर रहा है। यार ये तो सिस्टम बहुत अच्छा है, और अगर मेरा चेक बनेगा तो वो मेरा होगा। ये चीज़ मेरे माइंड में धीरे-धीरे आनी स्टार्ट हो गई और मुझे लगा कि यार इस पे और बड़ा काम करना चाहिए। फिर मैंने उससे और पूछा कि सर मुझे और फ़ॉर्मूले बताओ और चीज़ें बताओ, कैसे इसको किया जा सकता है। अब सोच के देखिए, जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं था, लेकिन उसने काम करने के तरीके को बताया, फिर वही तरीका मैंने डुप्लीकेट किया और मैंने सिक्योर लाइफ में 250 लोगों की टीम बनाई। जबकि वहाँ पर टीम बनाना बड़ा मुश्किल होता है, कि वहाँ पर टीम ब आसानी से बनती नहीं है। वहाँ 250 की टीम बनाई, रैंक अचीव करी और लगातार वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनर, फिर मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एजुकेशन की तरफ बढ़ गया, वहाँ पर ट्रेनिंग देना, ये सारा काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद में टीम ने भी वो डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये बना। अब सोच के देखिए, उन्होंने एक बात और समझाई, जो मैं आज यहाँ पर बता रहा हूँ सर। उन्होंने कहा कि सर आप मुझे बताओ, 1 दिन में कितने प्लान कर सकते हो? प्रैक्टिकल समझना आप लोग भी। 1 दिन में एक आदमी कितने प्लान कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा? 1 प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान, 6 प्लान, या हद से ज़्यादा 10 प्लान, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। सोचो, अगर तुम्हारे पास 10 लोग तुम्हारे जैसे हों तो कितने प्लान हो जाएँगे? 1 घंटे में 10 प्लान हो गए, नहीं हो गए? और एक आपका होगा तो 11 प्लान हो गए। और अगर ये सारे लोग 2-2 प्लान भी पूरे दिन में कर जाएँ, तो आपके लिए कितने प्लान हो गए? मैंने कहा सर ये तो 21 प्लान हो गए। मैंने कहा 21 प्लान, एक आपका, 20 उनके हो गए। अब मुझे बताओ, 1 प्लान करने में रिज़ल्ट अच्छा आएगा, 21 प्लान करने में रिज़ल्ट अच्छा आएगा? बोला कि 21 में आएगा सर। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि आपको नेटवर्क में लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा। अगर आप 5 लोगों को लाए हो तो 5 को ट्रेंड करो, और 5 को ट्रेंड करना बिल्कुल ऐसा समझ लो जैसे आम का पौधा, उसको आप कुछ साल तक सींचेंगे, खाद से, पानी से, हर चीज़ से, और जब वो बड़ा हो जाएगा, फिर आपसे खाद पानी नहीं माँगेगा, क्योंकि वो खुद अपने आप काम करना स्टार्ट कर देगा। इसी इंडस्ट्री के अंदर जो भी आपके पास नया व्यक्ति आता है, उसे इतना स्टेबल बना दो कि जब तक वो अपने खुद के खर्चे और अपनी टीम पर छोटा-छोटा खर्च करना स्टार्ट ना कर दे, तब तक एक अपलाइन की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि मैं इसको इतना मजबूत कर दूँ, उसके साथ में 3, 4, 5 लोगों की ज़िम्मेदारी लेकर उसको तैयार कर दूँ, ताकि ये फ्री हो जाए और ये डुप्लीकेशन नीचे कर दे। दोस्तों, नेटवर्क देखना, जो ग्रोथ आप अगले 5 साल में देख रहे हो, अगले वो 2 साल के अंदर आपके हाथ में होगी। ये पावर है नेटवर्क की। लेकिन नेटवर्क के तरीके को आपको समझना पड़ेगा। ये ज़िम्मेदारी सभी की है। ये ऐसा नहीं कि अपलाइन है, अपलाइन के नीचे मैंने कहा ना कि सास भी कभी बहू थी, कहानी वही है। सास भी कभी बहू थी, तो भई अगर आज आप हो तो सास आप भी बनोगे, तो ज़िम्मेदारी तो आपको भी समझनी पड़ेगी। आज अगर आप लीडर हो, तो यही मतलब नहीं है कि बस लीडर ही सब कुछ देगा। भाई तुम नीचे क्या दोगे, तुम्हें भी समझना पड़ेगा कि आज अगर मैं कर रहा हूँ, तो मेरा भी काम यही है कि उनको समझाना, करना। और एट लीस्ट मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक बड़े लीडर को कम से कम एटलीस्ट एक ग्रुप मीटिंग पूरी टीम के साथ वीक में ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूर करनी चाहिए, उससे क्या होता है, उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारा अपलाइन, युद्ध में अगर सेनापति भाग जाए ना, तो सेना सबसे पहले छोड़ के भागती है, अगर सेनापति भाग जाए। क्योंकि सेना का मजबूत सेनापति होता है, उसको देखता है। तो हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमारी टीम अगर मर भी रही हो ना, तो हमें देख कर के ज़िंदी हो जाए। हम वीडियो पर आने की कोशिश नहीं करते। सोच के देखिए, हम लोग कहते हैं कि वीडियो पर आओ, ग्रो लाइन को बोलते हैं वीडियो पर आओ, लेकिन हम वीडियो पे नहीं आ रहे। जब हम ही नहीं आते, तो टीम भी तो वही देख रही है।
कल मैंने एक्सक्यूज बना दिया, मान लो मेरे पास टीम का कॉल आया और मेरे पेट में दर्द है, मैंने कहा सर मेरा तो पेट में दर्द है, मैं नहीं आ सकता, तो कोई बात नहीं है, टीम खुश है आज टीम बहुत खुश है, उसको मजा आ गया कि आज अपलाइन नहीं आएगा। अगली बार अगर आप टीम को बुलाओगे तो टीम नहीं आएगी, बोलेगा सर आज मेरे सर में दर्द है। आप जवाब मांगो, उससे क्या बोलोगे? वो पूछेगा कि सर क्यों नहीं आ रहे, कि सर आपको भी तो पेट में दर्द हो सकता, तो मेरे सर में दर्द नहीं हो सकता। अब दो जवाब। तो ये होता है रॉन्ग डुप्लीकेशन। अपलाइन हमेशा दर्द में भी होगा ना तो भी चेहरे पे मुस्कुराहट रखेगा, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, बताओ क्या करना, कैसे करना है। अपलाइन हमेशा, क्योंकि अपलाइन अपलाइन नहीं है बल्कि एक लाइन के लिए ग्रो लाइन है, लाइफ लाइन है। इस बिजनेस में एक व्यक्ति के लिए लाइफ लाइन है, उसको ले जाने के लिए आगे, और अगर वो लाइफ लाइन ही खत्म हो जाए तो उस व्यक्ति का सोचो क्या होगा। मार्केट में जितने लोग आज दूसरे कंपनियों को गालियां दे रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जिनके 99% बता रहा हूं लोग अपलाइन की वजह से खत्म हो जाते हैं। आज सिस्टम अच्छा लगा और उसके बाद में क्या हुआ, दूसरा ऑफर आया, अपनी पूरी टीम को उठाया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। अब जो व्यक्ति आया जिसके नीचे टीम थी वो खत्म हो गया, मर गया वहीं पर आदमी वो। इसलिए अपनी टीम की जिम्मेदारी अपने हाथ में रखो, क्योंकि जिसके साथ जो व्यक्ति आता है वो हमेशा उससे जुड़ा होता है और उसके साथ काम करता है ग्राउंड पे। उनके साथ काम करने की आदत डालो, जिंदगी में कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो अपनी टीम के लिए अपना तन मन धन लगा देते हैं। एक अभी AWPL के अंदर एक लीडर की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ से मुंबई से है, मुझे थोड़ा सा नाम अभी याद नहीं आ रहा। उन्होंने, मैं बता रहा हूँ, इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा पैसा कमाया और 2 साल उन्होंने काम नहीं किया था। 2 साल की बात बता रहा हूँ, समझना यहाँ। 2 साल काम नहीं किया और 2 साल उनके पास 1000 का नेटवर्क था। सोच के देखिए, जहां 2 साल कोई आदमी काम ना करे तो 1000 लोग छोड़ के भागेंगे नहीं भागेंगे। लेकिन जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके घर में रहने के उनके बावजूद भी किसी की EMI की परेशानी थी, अपनी जेब से EMI भरी उसकी। घर के खर्चे की कमी थी, अपने पैसे दिया, क्योंकि उसने अपना बैकअप बना के रखा था। और उसके बाद में एक बंदा छोड़ के नहीं गया, जिस दिन ट्रांसफर किया लगभग 30 दिन में डायमंड बन चुका था, मात्र 30 दिन के अंदर उस इंडस्ट्री में। कारण क्या हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति ने उनका दिल जीता। यहां से जो व्यक्ति दिल से जीतता है ना, उसको कभी छोड़ के नहीं जाता, और वो ऐसे ही नहीं जीता जाता बातों से, मोटिवेशन से। वो जीता जाता है उसके साथ काम करने से, उसकी तकलीफों को समझने से। जिस दिन आप उनके दुख दर्द को समझना शुरू कर दोगे, उसका साथ देना शुरू कर दोगे, आपके लिए अगर आप पसीना बहाओगे, खून बहा देगा आपका ग्रो लाइन। ये ताकत है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों, इंडस्ट्री वाकई बहुत जबरदस्त है, बस अपने आप को अच्छे लीडरशिप में कन्वर्ट करो। और मैं बुक पढ़ रहा हूँ 2 दिन से, एलेक्स सर की। एलेक्स सर ने जो बुक हमें दी है, उस बुक को पढ़ के देखना, उसमें लीडरशिप के ऊपर इतनी सारी बातें लिखी हैं, इतनी सारी बातें लिखी हैं। मैं उन्हीं चीज को पढ़ रहा था, आप भी पढ़े, हो सकता है मैं उसके ऊपर स्लाइड बनाऊंगा शॉर्टकट में, क्योंकि पूरी बुक कोई नहीं पढ़ेगा। वो एक कहानी आएगी जो राजा वाली कहानी थी, एक पेज पर मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो मैं थोड़ी सी मेहनत करके उसे छोटी कर दूंगा और आप उसको समझ लेना, मेन पॉइंट लीडर्स के कौन से, उस एक्सट्रैक्ट को ले लेना। इससे हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। सो मैं बस और ज्यादा नहीं कह रहा, हालांकि मैं कुछ टेक्निकल चीजों में कुछ बताने वाला था, लेकिन समय कम है, क्योंकि अभी रामनिवास जी भी और हैं और लीडर्स हैं, उनको भी सुनना है। तो बस अपने आप को अच्छा लीडर बनाओ। दोस्तों, आपकी वजह से 1000 लोग वेट कर रहे हैं, ध्यान रखना। बस 1000 लोग एक वेट कर रहे हैं सिर्फ आपका। अगर आपने ये मसाल उनके हाथ में दे दी तो वो 1000 1 लाख लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो उससे पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, तन से भी, मन से भी और धन से भी। बस इस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। विश ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया और पूरा का पूरा आपने आज चैप्टर बता दिया कि अपलाइन और ग्रो लाइन में क्या फर्क और क्या उनके अंदर संबंध होने चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट मैसेज लेंगे रामनिवास जी का और उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे, जो कि बहुत ही दमदारी के साथ फील्ड में काम करते हैं, अपनी ग्रो लाइन के साथ जबरदस्त तरीके से कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं, जिसका बखूबी उनको रिजल्ट भी आ रहा है और उनकी ग्रो लाइन को भी आ रहा है। तो वेलकम है सर आपका, आप थैंक यू हिमांशु भाई, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल पार्टिसिपेंट गुड मॉर्निंग। और जितने भी यहाँ पर स्पीकर्स आए हैं, जो भी अपना व्यूज रखा यहाँ पर, जो अनुभव था मार्केट का वो रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीजें हैं वो क्लियर हुई होगी। हिमांशु भाई ने, योगेश भाई ने बहुत बढ़िया समझाया होगा, क्योंकि मैं 8:30 बजे के बाद जुड़ा, तो मुझे बताया। और मैं बताता भी हूँ हमेशा कि जैसे ही उठते हैं ना, भले रात लेट सोए थे, 3-4 बज गई थी मुझे, लेकिन उठते ही हाथ पे फोन जाता और सीधा व्हाट्सएप पे जाके जूम के ऊपर, इन्हें मुंह बाद में धोते हैं।
जब भी उठे, चाहे 7:30 बजे उठे, चाहे 8 बजे उठे, चाहे 8:30 बजे उठे, टाइम के अकॉर्डिंग। तो सॉरी, माफी चाहता हूँ, नहीं उठ पाया जल्दी। लेकिन बहुत सारी चीजें, लेकिन 2-3 मैसेज में सुनने के बाद मुझे पता लगा आज तो है वो चल रहा है काम किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट किया जाए। और बहुत सारे लोग क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे उसका भी जो मुझे मैं बता सकता हूँ आपको कि बहुत सारी चीजें, और वो किसी और का नुकसान नहीं, हम अपना खुद का नुकसान हो रहा है उसके अंदर। क्योंकि एक हमारे माइंड में जो अपलाइन डाउनलाइन है उनकी कैलकुलेशन चलती है, उसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं आज। क्योंकि सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। आपको वीडियो के ऊपर दिख रहे होंगे भरत सिंह जी इंदा। भरत सिंह जी इंदा के रूबी रैंक के ऊपर है, डायमंड में उनका लगभग 10% घट रहा है। और सबसे मजे की बात है, रूबी रैंक पे 10% घटा, लेकिन 2 स्ट्रॉन्ग टीम उनके पास में, 2 लेग स्ट्रॉन्ग जो है एमराल्ड। तो एमराल्ड का मतलब हो गया कि उनके पास में इन्फिनिटी के रूप में नहीं तो रूबी पे आने वाला है, क्योंकि 10% जब वो एमराल्ड हो जाएगा तब भी उनको नहीं आने वाला। लेकिन अगर बात की जाए, मैंने उनका नाम इसके लिए लिया, बात की जाए तो सबसे ज्यादा कॉल उन्होंने उन 2 लेग के अंदर किया है, और अभी बिजनेस भी सबसे ज्यादा उन 2 लेग के अंदर आया। उसका एक कारण क्या है, उनको वो हमेशा मुझे बताते हैं, देखो सीखने को बहुत कुछ मिलता है बहुत सारे लोगों से। वो मुझे बताते हैं कि मेरा मेरा टेंशन 2 लाइन से तो खत्म हो गया, मेरा टाइम 2 लाइन से तो खत्म हो गया। तो ये ना कि अगर 2 लाइन से खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको बहुत सिर्फ 20% के ऊपर काम करने की जरूरत है। अब आपको 30 और 50% का टेंशन ही खत्म हो गया बिल्कुल। क्योंकि भगवत सिंह जी मुंबई से और मुरलीधर जी कोटा से बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये एक होती है कि मैं बड़ी फ्यूचर प्लानिंग हम बोल सकते हैं इसको, बड़ी प्लानिंग हम बोल सकते हैं कि आज मुझे इमीडिएट नहीं, मुझे आने वाले टाइम में कितना बड़ा ग्रोथ मिलने वाला है, ये आप उनसे भरत सिंह जी से सीख सकते हो। आप मुरली जी से सीख सकते हो। अगर एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं बताता हूँ आपको, अगर मेरी मैं बात करूं, सपोज करो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जिसने खर्च करना सीख लिया ना, उनकी रैंक है ना वो जग मार के आनी पड़ेगी। उसका एक कारण मैं बताता हूँ। खर्च करना इसका मतलब ये नहीं कि दारू पीना है, दारू पीने से नहीं, टीम के ऊपर खर्च करना सीख ले। टीम के ऊपर खर्च करना मतलब आप जो आपको आ रहा है टीम से, उससे 5% आप उसमें उसमें से 5%, 10% हम खर्च कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा चीज है। जैसे मैं डायमंड, और मेरे डायमंड बराबर में अगर भारत जी बन जाते या और भी लाइन में बन जाते, तो मुझे पता है मेरे पास में 1% आने वाला है। लेकिन उस 1% से ज्यादा आपको मैं एक कैलकुलेशन देता हूँ। आपके पास में जो भी उनका बिजनेस आ रहा है उसका 2% रैंक का आएगा। आपके पास में 1% इन्फिनिटी, अगर मैं मान लो भरत जी डायमंड बनने के बाद में मेरे पास में 1% आता है, या मुरली जी डायमंड बनने के बाद में मेरे पास में 1% आता है, लेकिन मैं आपको उसके अलावा बताता हूँ आपको, आपके पास में 2% रैंक बोनस जब आप नेक्स्ट रैंक के ऊपर जाओगे तब आएगा। 1% आपको इन्फिनिटी के रूप में आएगा, लेकिन आपको कम से कम 5% है वो आपको लाइफ स्टाइल बोनस के अंदर आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, कि आपकी वो एक मजबूत लेग बन रही है जहां पर 50% का काम हो चुका है आपका। अब 50% का मतलब कि आप, मैं अगर मान लो अभी ग्रीन डायमंड बन रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी मेरी लेग है वो 30% से ज्यादा की लेग है, तो मुझे मेहनत वहां करना है, उसको 50% पे पहुंचाना है। और मैं यही कारण है मैं उनके पास में मेहनत कर रहा हूँ, भरत जी के पास में मुझे पता है कि उधर तो डायमंडों की लाइन लगने वाली है, फिर भी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। उसका कारण क्या है कि मुझे ग्रीन डायमंड पे सपोर्ट मिलेगा 50% का, और मैं उस 50% लेग को मजबूत करना चाहता हूँ कि मुझे ब्लैक डायमंड या अल्टीमेट डायमंड तक की मुझे एक लेग इतनी मजबूत मिल जाए जहां से मुझे 10 डायमंड मिल जाए, तो मुझे एक लेग ये ना 50% का टेंशन खत्म हो गया। और बाकी पुणे की टीम है, हरिराम जी की है, बहुत सारी टीम है, वो काम करती रहेगी। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो तरीका सीखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सीखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि आपको 2% रैंक इन्फिनिटी, साथ साथ में लाइफ स्टाइल बोनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा आपका सपोर्ट बिजनेस का 50% का, अगर नहीं भी आ रहा है कुछ भी, तो भी आपको अपनी टीम के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे कारण से यहाँ से लीडर बैठ जाते हैं। मैंने एक कैलकुलेशन निकाली है, मार्केट के अंदर फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चीज आती है। मैंने देखा एक चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर सेम लेवल के ऊपर हो जाते हैं तो फिर काम करना बंद कर देते, उस साइड में सपोर्ट करना बंद कर देते। और मेरा मतलब मेरी टीम में और मेरे में अलग काम होता है।
जहां पर ज्यादा पावरफुल होते हैं उसको और पुशअप करते हैं, क्योंकि वहां तो सिर्फ धक्का ही लगाने की तो जरूरत है, वो तो चढ़ जाएगा वैसे भी। हल्का सा धक्का ही तो लगाना है। हल्का सा हम मीटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा हॉल का खर्चा कर सकते हैं, थोड़ा खाने का खर्चा कर सकते हैं, या उनको पार्टी, आफ्टर पार्टी जो मीटिंग के बाद में हम बोलते हैं, वो हम मीटिंग का वो ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों से हम रैंक निकाल सकते हैं। और जी, जब तक खर्च नहीं करोगे ये गारंटी, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डायमंड के बाद में कोई रैंक नहीं निकलती। आपने यहाँ पर भी देखा होगा, बोले सर डायमंड तो बन गया, मैं डायमंड तो बन जाता है जैसे तैसे करके, इन्वेस्टमेंट खुद का करके, अड़ोसी पड़ोसी का गारंटी पे चेक देके, फलाना टिकड़ा कैसे भी करके डायमंड बन जाते। मेरे यहाँ पर है किशनगढ़ के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो गारंटी पे चेक दे देके डायमंड तो बन गया, लेकिन अगले का क्या? बोला अगले का क्या सर, कोई और किसी को खा खाएगी डायमंड बनने का, तो वो चेक दे दे के डायमंड बनेगा, उस दिन रैंक निकल जाएगी मेरी। और तो क्या होने वाला, ऐसे रैंक नहीं निकलती कभी। गारंटी चेक से लोगों को फ्रॉड लाके यहाँ पर इस तरीके से रैंक नहीं निकलती कभी। तो उनकी लास्ट रैंक क्योंकि वहां पर आके अटक जाती है, वो इसका एक ही कारण है, उन्होंने निवेश नहीं किया सही जगह से, उन्होंने टीम का सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने टीम को कॉल नहीं उठाया, वो कभी जूम पे ही नहीं आए इस कारण से। या ये बोल सकते हैं हम फील्ड में कभी गए ही नहीं। तो ये ना कि ये बहुत सारी चीजें हैं, पॉइंट है, क्योंकि आज इसी के ऊपर बेस छिड़ी हुई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है कि अगर रैंक बड़ी लेनी है, रैंक निकालनी है, तो आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा, आपको अचीवमेंट्स लेने पड़ेंगे, आपको टीम के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, टीम का सपोर्ट करना पड़ेगा, टीम के साथ जाना पड़ेगा, तभी बड़ा काम होगा। भाई को क्या पड़ी है ये मुझे बताइए, आपको यश सर को इधर का खर्च करने की हमारे लिए? यश सर को क्या पड़ी है? अल्टीमा डायमंड तक का सफर हम लोगों के पास में, अगर उनका ब्लैक डायमंड का भी पूरा हो चुका है हमारे यहाँ से 50%, उसके बावजूद भी हमें दे रहे पैसा। क्यों दे रहे हैं? वहां दो बड़े लीडर, विनोद स्वामी जी और ललित सर, दोनों के दोनों एक लाइन के अंदर है, क्यों देंगे वो भाई यहाँ पर? लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि वो जब भी बात होती है, अरे रामजी जी ब्लैक डायमंड तो आपका, तो आपकी लाइन से तो कब का ही हो गया था, ये विनोद स्वामी जी, यस सर, ललित सर की टाइम से, फिर भी निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या ब्लैक डायमंड बनना है? अरे बिलियन डायमंड तक पहुंचना है उनको, वर्ल्ड की पूरी जितनी बड़ी रैंक है ना उसको अचीव करना है, तब आपके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो बेवकूफ नहीं है। वो निवेश आज के लिए नहीं कर रहे, वो निवेश आने वाले कल के लिए कर रहे हैं, और आने वाला कल उनका इतना सिक्योर हो जाएगा कि वो दुनिया, और हम तभी तो नाम ले रहे हैं उनका, लेने की जरूरत ही नहीं है। वो अभी हम नाम भी तो उन्हीं का ही ले रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है बराबर रैंक में पहुंच गए थे विनोद स्वामी जी और यश सर एक बार, पर्पल डायमंड के बाद, फिर वो रेड, और बहुत जल्दी हम सबको सौभाग्य मिलेगा ब्लैक डायमंड का भी उनका। तो ये ना कि ये एक एक लीडरशिप होती है, और ये आज एक दिन के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए होता है। क्या पौधा लगाते हैं हम आज ही, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन के लिए हम लगाते हैं कि आज मैं पौधा लगाऊंगा, छांव में बैठ जाऊंगा, एक दिन के लिए एक फ्रूट आएगा मैं खा लूंगा, उसके बाद में उखाड़ के फेंक दूंगा उसका, या उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा? नहीं, हम सींचते रहते हैं उसको, तब जाके बड़ा पेड़ बनता है, और वो लॉन्ग लाइफ तक हम सबको इनकम देता है, ये ना फल देता है। तो टाइम हो चुका है ज्यादा, और शुरू से कल जब और सुनेंगे और चर्चाएं होंगी, लेकिन मैं एक चीज के ऊपर बात बोलूंगा, 100% कमिटमेंट रही अपनी टीम के प्रति, अपने समय के प्रति, अपने जो जूम के ऊपर आ रहे हैं सीखने के प्रति, हर तरीके से 100% कमिटमेंट रही है। रैंकों को जग मार के आना पड़ेगा। थैंक यू, बैक टू द होस्ट, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं लेना बहुत चाहता बहुत मैं, शुक्रिया सर। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वैल्यूबल आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। एक मैसेज मैं देना चाहूंगा, क्यों ना राम निवास जी को अचीवमेंट आना चाहिए। दोस्तों, राम निवास जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पैसा होने के बावजूद, ना होने के बावजूद, मार्केट से पैसा लिया इंटरेस्ट पर, और अपनी टीम के ऊपर खर्चा करा, और उसके बावजूद वो और उनकी टीम आज इंडिया में नंबर 1 ऑर्गेनिक टीम के नाम से कहलाई जाती है। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक रिस्क लिया, मार्केट से पैसा उठाया इंटरेस्ट पर, ब्याज पर। हो सकता था वो भी सोचते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं इंटरेस्ट पर क्यों उठाऊं, लेकिन उन्होंने, उनकी सोच की वजह से आज वो मजबूत हो गए और उनकी टीम मजबूत हो गई। तो माय डियर फ्रेंड, सेशन को यहाँ पे क्लोज करेंगे। बूस्टर पूल 100% की कटौती 6 तारीख को हो जाएगी, 7 तारीख को 100% की कटौती के साथ मिलेगा। तो कहना इतना ही चाहूंगा कि कर दिखाए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहिए सचमुच में आपके जैसा। अल्टीमा बिजनेस, द टाइम इज